महर्षि रमन से बातचीत आध्यात्मिक प्रश्न उत्तरों की श्रृंखला का यह अगला भाग है। इस श्रृंखला के आपके सामने बहुत सारे भाग आने वाले हैं, तो प्रत्येक भाग को सुनने के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। नोटिफिकेशन बेल को आप ऑन कर सकते हैं ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप आध्यात्मिक प्रश्न उत्तरों की श्रृंखला का सुन सकें और उनका विश्लेषण कर सकें और अपने जीवन में उसको लागू कर सकें। भक्त, यदि मैं भी ब्रह्म है तो ब्रह्म का निवारण कौन करता है? महर्षि, मैं आत्मभाव ही है। मैं देह भाव के ब्रह्म का निवारण करता है और फिर भी मैं बना रहता है। आत्म साक्षात्कार का ऐसा ही विरोधाभास है। आत्मज्ञानी के लिए इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। भक्ति का उदाहरण ले। मैं ईश्वर की शरण में जाकर उसमें लीन होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। फिर मैं एकाग्र होकर निष्ठापूर्वक आत्मसमर्पण करता हूँ। अब क्या शेष रहा? पूर्ण आत्मसमर्पण के पश्चात मूल मैं के स्थान पर ईश्वरीय तत्व अवशिष्ट रहता है, जिसमें मैं समाप्त हो जाता है। यही सर्वोच्च भक्ति है। यही पराभक्ति है। प्रपत्ति, समर्पण तथा वैराग्य का शिखर है। इस तथा उस वस्तु के प्रति मोह का त्याग तुम कर देते हो, पर यदि इसके बजाय तुम मैं और मेरा का त्याग कर दो तो तुम एक ही प्रयत्न में सबका त्याग कर देते हो। परिग्रह का बीज भी नष्ट हो जाता है। इस प्रकार विकार पूर्णतः निर्मूल हो जाता है अथवा उसकी जड़ की समाप्ति हो जाती है। इसके लिए अत्यंत तीव्र वैराग्य की आवश्यकता है तथा इतनी व्याकुलता की कि जितनी जल में डूबे हुए मनुष्य में ऊपर आकर प्राण बचाने की होती है। अब महर्षि जी कहते हैं आपको किस तरह से आध्यात्म में प्रोग्रेस करनी है, आध्यात्म में उन्नति करनी है। जैसे कोई व्यक्ति डूब रहा होता है जल में, पानी में कहीं भी, तो वो अपने आप को बचाने के लिए कितने प्रयास करता है। इसी प्रकार के आप प्रयास करोगे तो ही आप जल्दी से आत्म साक्षात्कार का मार्ग पे आगे बढ़ सकते हो। आत्म साक्षात्कार जल्दी से कर सकते हो। इतनी व्याकुलता हमारे अंदर होनी चाहिए। तीव्र वैराग्य की आवश्यकता होनी चाहिए। भक्त, क्या गुरु तथा इष्ट देवता की सहायता से इसमें आने वाली कठिनाइयाँ एवं परिश्रम को सरल बनाना संभव नहीं है? क्या वे हमें अपना स्वरूप दर्शन करने की शक्ति प्रदान नहीं कर सकते, जिससे हमें अपना जैसा बनाकर आत्म साक्षात्कार करा सकें? महर्षि, इस मार्ग में गुरु तथा इष्ट देवता सहायक हैं, बहुत बड़े सहायक हैं, किंतु सहायता तभी प्रभावशाली होती है जब तुम स्वयं भी प्रयास करो। तुम्हारा स्वयं का पुरुषार्थ अनिवार्य है। सूर्य को तुम्हें स्वयं ही देखना होगा। क्या चश्मा अथवा सूर्य तुम्हारी ओर देखने का काम कर सकते हैं? अपने स्वयं के वास्तविक स्वरूप का दर्शन तो तुम्हें स्वयं ही करना होगा। इसके लिए अधिक सहायता की आवश्यकता नहीं है। भक्त, मेरे स्वतंत्र इच्छा शक्ति तथा सर्वशक्तिमान की अतुलनीय सामर्थ्य में क्या संबंध है? महर्षि, क्या ईश्वरीय सर्वज्ञता तथा अहम की स्वतंत्र इच्छा शक्ति में अनुरूपता है? क्या ईश्वरीय सर्वशक्तिमता अहम की स्वतंत्र इच्छा शक्ति में अनुरूपता है? क्या प्राकृतिक नियमों तथा ईश्वरीय स्वतंत्र इच्छा शक्ति में अनुरूपता है? महर्षि कहते हैं हाँ, स्वतंत्र इच्छा शक्ति सीमित दृष्टि तथा संकल्प को प्रदर्शित करती है। यदि अहम अपने पूर्व किए हुए कार्यों को ईश्वरीय नियमों में बंधा हुआ अनुभव करता है, उस अहम की अपनी स्वतंत्र इच्छा शक्ति भी उसी ईश्वरीय नियम की एक कड़ी है। ईश्वरीय सर्वशक्तिमता तथा सर्वज्ञता को उक्त अहम अपनी स्वतंत्र इच्छा शक्ति के सक्रिय होने पर अनुभव करता है। इस प्रकार वह इस निष्कर्ष पर आता है कि उसका देह भाव जाना ही चाहिए। प्राकृतिक नियम ईश्वरीय संकल्प की अभिव्यक्ति हैं तथा वहाँ वे पहले से ही बने हुए हैं। भक्त, क्या विज्ञान, मनोविज्ञान, शरीर विज्ञान तथा दर्शन का अध्ययन
योग मुक्ति सत्य की एकता के अंतर्बोध में सहायक हैं। महर्षि बहुत कम योग की जानकारी के लिए कुछ ज्ञान की आवश्यकता है जो प्राय पुस्तकों में है। वास्तविक आवश्यकता तो व्यवहारिक प्रयोग की है जिसमें सर्वाधिक उपयोगी व्यक्तिगत उदाहरण, व्यक्तिगत संपर्क, व्यक्तिगत दीक्षा है। अन्य उपलब्धियों के लिए व्यक्ति श्रम साध्य अंतर्बोध द्वारा प्राप्त सत्य में आस्था स्थापित कर सकता है, किंतु अंतर्बोध वास्तव में अनुभूति के समान है तथा उसके लिए अभ्यास एवं सानिध्य की आवश्यकता है। केवल पुस्तक का ज्ञान अधिक उपयोगी नहीं है। साक्षात्कार के उपरांत बौद्धिक ज्ञान वृथा भार मात्र है जिसे जहाज के अनावश्यक भार की भांति फेंक देना होता है। अहम का भार दूर करना आवश्यक है तथा स्वाभाविक है। भक्त, स्वप्न तथा जागृति में क्या अंतर है? महर्षि, स्वप्न में मनुष्य अनेक देह धारण करता है और ऐन्द्रिक संपर्क का स्वप्न देखते समय वे पुनः उसी देह में प्रविष्ट हो जाते हैं। भक्त, आनंद क्या है? क्या इसकी स्थिति आत्मा में है अथवा दृश्य में, अथवा देखने वाले दृक् और दिखने वाले दृश्य पदार्थ के संपर्क में है? पर हम अपने व्यवहार में आनंद का अनुभव नहीं करते। वास्तव में इसका उदय कब होता है? महर्षि, जब हमारी इच्छा की वस्तु अथवा उसकी समृद्धि से हमारा संपर्क होता है तथा जब हमारा अवांछनीय पदार्थों तथा उनकी समृद्धि से संपर्क हट जाता है, तब हम उसे आनंद कहते हैं। यह आनंद केवल सापेक्ष है तथा इसे हर्ष कहना ही अधिक उपयुक्त है, परंतु मनुष्य पूर्ण तथा स्थायी आनंद चाहते हैं। यह आनंद पदार्थों में नहीं है अपितु परब्रह्म में है। इसी का नाम परम शांति है तथा यह अवस्था सुख दुख से परे है। यह एक निरपेक्ष स्थिति है। भक्त, हमारा वास्तविक स्वरूप आनंद किस अर्थ में है? महर्षि, पूर्ण आनंद ही ब्रह्म है। पूर्ण शांति आत्मा की है, उसी की एकमात्र सत्ता है तथा वह चेतन है। तत्वज्ञान तथा भक्ति मार्ग से भी यह निष्कर्ष निकलता है। प्रभु से हम परम आनंद की याचना करते हैं और उनके अनुग्रह से उसे प्राप्त करते हैं। परम आनंद का देने वाला स्वयं भी तो परम आनंद ही होगा तथा अनंत भी। अतः वह ईश्वर इष्ट अनंत शक्ति तथा परम आनंद स्वरूप है। ब्रह्म पूर्ण अव्यक्त तथा अनंत है। जो ईश्वर से अपना निज आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, आध्यात्मिक दृष्टि से वे स्वतः ही आनंदपूर्ण हैं। जीव विज्ञान की दृष्टि से जीव आनंद की प्राप्ति के लिए ही सब शारीरिक क्रियाएं करते हैं। सुख ही हमारी उन्नति में सहायक है। भोजन, व्यायाम, विश्राम, समूह में रहने की इच्छाएं, सुख का मनोविज्ञान तथा तत्व ज्ञान कदाचित इस प्रकार हमारा वास्तविक स्वरूप है पूर्ण आनंद। इस कल्पना को मानकर चलिए। पूर्ण ब्रह्म का ईश्वर तथा माया व प्रकृति में विघटित होना ही सृष्टि है। माया के दो भाग हैं, परा जो आधार तत्व है और अपरा जिसमें पंच तत्व तथा मन, बुद्धि, अहंकार ये 8 तत्व होते हैं। अहम की पूर्णता सहसा तब भंग होती है जब किसी वस्तु का अभाव प्रतीत होता है तथा किसी वस्तु की इच्छा अथवा कुछ कार्य करने की कामना उत्पन्न होती है। इस इच्छा को संतुष्टि होने के बाद उस अभाव की पूर्ति होने से अहम के प्रसन्न हो जाने में मूल पूर्णतः पुनः अपने स्वरूप में आ जाती है। इसलिए आनंद हमारी स्वाभाविक स्थिति अथवा स्वभाव कहा गया है। सुख दुख सापेक्ष होने से हमारी सीमित स्थिति के परिचायक हैं तथा इस स्थिति में हमारी इच्छा की पूर्ति प्रगति की द्योतक है। यदि सापेक्ष प्रगति रोकी जा सके तथा जीव आत्मा ब्रह्म में लीन हो जाए जिसका स्वभाव पूर्ण शांति है, तो वह जीव आत्मा पूर्ण शांति आनंद की प्राप्ति कर सापेक्ष अथवा अस्थायी सुख दुख से मुक्त हो जाती है। इसलिए आत्म साक्षात्कार परिपूर्ण आनंद ही है।
यह आत्म साक्षात्कार असीमित ज्ञान दृष्टि है, परोक्ष अनुभूति के ज्ञाता के रूप में नहीं। यही सर्वोच्च आत्मसमर्पण है। संसार दुख है,